हेलो मित्र, मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम वसीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। जब हम कॉलेज में आए तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम रेशमा था, से बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि उसकी मंगेतर को रात का बात कर रही थी। वसीम ने उसकी मंगेतर से मिलने को बोला तो उसकी मंगेतर ने बदली हुई आवाज़ में बोली कि ज़्यादा मत बोल, नहीं वहीं आकर दफन कर दूंगी। वसीम यह बात सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर वसीम ने भी मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो फिर बोली, आज रात देखते हैं तेरे साथ क्या होता है। यह मोबाइल रखकर सो गया। अगली सुबह वसीम मुझे मिलने अपनी हर बात बताई जो उसके साथ रात को बीती थी। यह बात सुनकर वसीम अचंभा रह गया, चौंक गया, कैसे हो सकता है। उसने सारी बात उसने बताया कि रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुली थी और मेरे सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला एक आदमी बैठा था और मेरा गले पकड़ लिया बहुत तेज से। तुरंत उसने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ा और वो तुरंत उसके सामने से गायब हो गया। यह बात सुनकर अचंभा हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। आज रात वसीम ने फिर फ़ोन किया मंगेतर को। उसने मंगेतर को फिर फ़ोन किया और बोला कि पिछली रात तुम मुझे अनाप शनाप क्या बोल रही थी। तो मंगेतर ने बोला, पागल हो गए हो क्या, मैंने तो तुम्हें पिछली रात फ़ोन ही नहीं किया। ये सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए। यह सुनकर वसीम ने फ़ोन काट दिया। अगली सुबह उसने मुझे फ़ोन किया कि मंगेतर की तबीयत बहुत ख़राब है, मंगेतर के घर चलना है। दोनों लोग तैयार होकर वसीम के मंगेतर के घर गए। जैसे ही वसीम अपने मंगेतर के घर गया तो दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाते ही दरवाज़ा खुला तो वसीम की मंगेतर उनके सामने खड़ी थी और बदली हुई आवाज़ में बोली कि तू फिर यहाँ आ गया, तो क्यों आया यहाँ, अगर एक कदम भी अंदर रखा ना पैर तो वहीं पे आके जान से मार दूंगी। जैसे ही वसीम ने अपना पैर अंदर कदम रखे तो वसीम की मंगेतर ने दरवाजे पे लगे एक तस्वीर को उसके सर पे मार दिया, तो जिससे वसीम का सर फूट गया। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद वसीम के मंगेतर के दादाजी आए। उन्होंने बताया कि बेटा, तुम्हारी मंगेतर रेशमा के ऊपर एक जिन्न का साया है, वो ऐसा जिन्न जो उसके साथ किसी को देख नहीं सकता। ये सब सुनकर बिल्कुल वो खामोश हो गया कि यार अब क्या होगा। तब उसने एक पीर बाबा के मंदिर जाने का फैसला किया। जब वो पीर बाबा के मंदिर गया तो उन पीर बाबा ने उन्हें बताया कि वो बहुत ख़तरनाक जिन्न है, वो हमारे बस का नहीं है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक पीर बाबा का मंदिर है, वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको इस जिन्न से छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनकर वसीम तुरंत गाड़ी निकाला और अपनी मंगेतर को लेकर चल दिया। कुछ घंटों बाद फ़ोन आया मुझे कि अब वसीम और उसके मंगेतर नहीं रहे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर मेरी आंख भर आई और मैं बिल्कुल उदास हो गया। मैं एक अपना सच्चा साथी खो दिया। जो ये प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, वो किसी के नहीं होते हैं। आज मैं बहुत दुखी हूँ। इसकी